हेलो। तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करते हो? वेल, अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। 3 तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक जो बिगिनर, जो अभी अभी स्टार्ट किया है। सेकंड मैच्योर इन्वेस्टर, जिन्होंने कुछ टाइम से इन्वेस्ट कर रहे, एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ का पोर्टफोलियो बनाया है। और थर्ड जिसका एक काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है, जिसको HNI बोला जाता है। तो आइए आज समझते हैं अ लिटिल बिट अबाउट मैच्योर इन्वेस्टर। कौन है ये मैच्योर इन्वेस्टर? हाउ डू यू डिफाइन दिस टाइप? क्या कॉर्पस से हम डिफाइन करेंगे? नहीं, दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक। तो देयर आर 2 ways टू आइडेंटिफाई इफ यू आर अ मैच्योर इन्वेस्टर। फर्स्ट, मैच्योर इन्वेस्टर यानी अ पर्सन हु इज सेविंग एंड इन्वेस्टिंग सिंस 10 to 20 years, यानी कि उसने 20, 15 या 10 साल पहले अपना सेविंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर दी। सेकंड मेजरमेंट ऑफ अ मैच्योर इन्वेस्टर इज हिज इनकम लेवल। एन इन्वेस्टर हुज इनकम इज राइजिंग, उसके वो जो भी करियर में है वहाँ उसकी जो भी अर्न इनकम है, वो जो भी पैसा कमा रहा है वो ग्रो हो रहा है। हर साल उसकी इनकम ग्रो हो रही है और हो सकता है वो काफ़ी तेजी से ग्रो हो रही होगी। सो these are the 2 important criteria to decide कि whether a person is a mature investor or not। तो उसने जब स्टार्ट किया था एंड टुडे ये बीच में काफ़ी बड़ा गैप है और उसकी वजह से लॉट ऑफ प्रोडक्ट इनोवेशंस हैव कम। यानी जब स्टार्ट किया था तब प्रोडक्ट चॉइसेस बहुत डिफरेंट थी, बहुत लिमिटेड होगी, और आज बहुत डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 20 साल पहले सेविंग स्टार्ट की हो, इन्वेस्टिंग स्टार्ट की हो, तो उसके पास क्या ऑप्शंस थे? LIC, पोस्ट, फिक्स डिपॉजिट्स, कंपनी डिपॉजिट्स एंड शेयर्स। बल्कि उस टाइम पे तो इक्विटी मार्केट भी इतना मैच्योर और रेगुलेटेड नहीं था, तो मोटा मोटा, और उसके अलावा रियल एस्टेट और गोल्ड, राइट। आज की तारीख में ये सब के अलावा F&O है, फॉरेक्स है, म्यूचुअल फंड्स है, AIF है, PMS है, हेज फंड्स है, लॉन्ग शॉर्ट फंड्स है, सो मैनी थिंग्स। मेरा कहने का मतलब यही है कि कितने सारे ऑप्शंस आ गए। एंड ऑल्सो इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स में चेंज हुए हैं, मैनेजमेंट स्टाइल में चेंजेस हुए हैं, रेगुलेशंस में चेंजिंग हुए हैं, कॉस्ट में चेंजेस हुए हैं, अवेयरनेस में चेंजेस हुए हैं। तो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है कंपेयर टू व्हाट 20 ईयर्स पहले जो था। यहाँ मेरा कहने का मतलब एक ही है कि भले आप मैच्योर इन्वेस्टर हो, बट आप साथ में एक बिगिनर भी हो। यू आर अगेन अ बिगिनर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि काफ़ी नए प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मेथड्स काफ़ी कुछ बदल चुका है, तो आपको थोड़ा पॉज होके ये नई चीज़ें भी सीखनी बहुत ज़रूरी हो जाए। तो ये जो फेज़ है, यहाँ पे वन हैज़ टू अनलर्न, कुछ पुरानी चीज़ें भूलनी है, एंड रीलर्न, कुछ चीज़ें सीखनी है या अलग तरीके से सीखनी है। एक चीज आप समझ लीजिए, आपने जो किया उसकी वजह से आप यहाँ हो, बट वो सेम चीज आप करोगे, उससे आप नेक्स्ट पोजीशन पे नहीं पहुंच पाओगे। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने को एक बिगिनर तरह के भी देखें, एक लर्निंग माइंडसेट डेवलप करें एंड लर्न द न्यू प्रोडक्ट्स, लर्न द न्यू एवेन्यूज, लर्न द न्यू इन्वेस्टमेंट स्टाइल्स। तो यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इन लर्निंग। ऑल्सो अंडरस्टैंड एसेट एलोकेशन। अब आप काफ़ी अच्छे समय से पैसा बचा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपने एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा किया है, तो थोड़ा उसका एनालिसिस भी कर लीजिए, थोड़ा उसका नाप तोल भी कर लीजिए। यानी कि आपका जो टोटल कॉर्पस है, टोटल पोर्टफोलियो है, उसमें से कितना फिजिकल असेट है, कितना फाइनेंशियल असेट है। इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडर क्लासिफिकेशन, आपका कितना पैसा रियल एस्टेट में है, आपका कितना पैसा गोल्ड में है, आपका कितना पैसा फिक्स इनकम में है, आपका कितना पैसा इक्विटी में है। तो इसका हिसाब आपको लगाना पड़ेगा। आज की तारीख में मेजॉरिटी एडवाइजर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि आपका एसेट एलोकेशन क्या है, या अगर इंटरेस्ट है तो उतना समय नहीं है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर एसेट एलोकेशन, कि आपका कितना पैसा कौन सी एसेट क्लास में इन्वेस्टेड है, आपका नेटवर्थ क्या है, ये नेटवर्थ पे आपका वेटेड रिटर्न क्या है, और वो आपका जो वेटेड रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा बढ़ रहा है या कम बढ़ रहा है।
ये एनालिसिस करना इस स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात भी आप समझ लीजिए, मेजॉरिटी एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर को इसमें इंटरेस्ट नहीं है। दे आर मोर फोकस ऑन सेलिंग अ प्रोडक्ट, या अगर इंटरेस्ट है भी तो उनके पास उतना समय नहीं है या उतना रिसोर्सेज नहीं है कि ये सब प्लान करके आपको दे। तो यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम इनटू अंडरस्टैंडिंग इट। असेट एलोकेशन का मतलब कोई प्रोडक्ट नहीं है। असेट एलोकेशन का मतलब जो मैंने बताया वो एक्सरसाइज है, वो पहले करना बहुत ही ज़रूरी है। एक मैच्योर इन्वेस्टर को यानी आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि एट दिस स्टेज यू हैव टू मेजर इन परसेंटेज एंड नॉट इन अमाउंट। आपको परसेंटेज वेट देखना है, अमाउंट नहीं देखना है। उसका मतलब क्या? आपको ये डिसाइड नहीं करना मैं कितना अमाउंट कौन से प्रोडक्ट या कौन से असेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। आपको ये समझना है हाउ मच परसेंटेज एम आई पुटिंग इन वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट या वन पर्टिकुलर स्टॉक या वन पर्टिकुलर असेट क्लास। क्योंकि ये लेवल के बाद जो आपका नेटवर्थ बढ़ेगा वो वेट पे बढ़ेगा, अमाउंट पे नहीं बढ़ेगा। तो परसेंटेज में एनालिसिस कीजिए, अमाउंट में नहीं। उसका दूसरा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी है, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। 1 लाख रुपए पे अगर 1% का करेक्शन होता है तो 1000 रुपये कम होता है। 10 लाख पे 1% करेक्ट होता है तो 10,000 रुपये कम दिखते हैं। 1 करोड़ पे 1% का करेक्शन होता है तो 1 लाख कम दिखता है। और 10 करोड़ पे 1% का करेक्शन होता है तो 10 लाख कम दिखते हैं। है सब 1% ही। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड के लर्निंग के मामले में आप बिगिनर हो, लेकिन अमाउंट के मामले में आप बिगिनर नहीं हो। तो अब आपका पोर्टफोलियो आप जब रिव्यू करो तो रिव्यू इन परसेंटेज नॉट इन अमाउंट। अब जब परसेंटेज की बात आई है तो आइए ये भी समझते हैं कि जो रिटर्न होता है, हम जो भी अमाउंट सेव या इन्वेस्ट करते हैं उस पर जो हमें मिलता है उसको हम रिटर्न बोलते हैं। तो रिटर्न को मेजर करने के काफ़ी तरीके हैं या रिटर्न को दिखाने के काफ़ी तरीके हैं। एक ही चीज़ आपका 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए हुआ है, उसको बहुत डिफरेंट तरीके से दिखा सकते हैं। इसलिए आप एज ए इन्वेस्टर आपको समझना है व्हाट इज सिंपल रिटर्न, व्हाट इज एब्सोल्यूट रिटर्न, व्हाट इज एनुअलाइज्ड रिटर्न, व्हाट इज CAGR रिटर्न एंड व्हाट इज XIRR। इन 5 डिफरेंट टाइप ऑफ जो रिटर्न्स है उसके डिफरेंसेस आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज नाउ यू हैव टू थिंक इन परसेंटेज एंड नॉट इन अमाउंट। इसीलिए एज ए मैच्योर इन्वेस्टर हमारा माइंडसेट भी बहुत मैच्योर होना चाहिए। व्हाट इज मैच्योर माइंडसेट? अ फाइन बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। रिस्क को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेज। प्लीज रिमेंबर दैट नाउ फॉर यू टाइम एलिमेंट इज लिमिटेड। आप एक मिडिल फेज पे हो, सो कंपेयर टू अ बिगिनर आपके पास टाइम लिवरेज कम, तो आपको इसको बहुत एफिशिएंटली यूज करना है। और उसके लिए यू डोंट हैव टू चेज रिटर्न बट यू हैव टू अंडरस्टैंड रिस्क एंड मैनेज इट, नॉट अवॉइड इट। अंडरस्टैंड रिस्क एंड लर्न हाउ टू मैनेज इट। प्रिजर्वेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना यहाँ से ग्रोथ इंपॉर्टेंट है। हमने अच्छा खासा पैसा इकट्ठा किया है, बचाया है, ग्रो किया है, मेहनत से किया है, हमारी मेहनत का पैसा है। हमने हमारा समय बेच के पैसा कमाया है, वो पैसे को वापस हमने समय दिया है, हमारा फोकस दिया है, हमारा अटेंशन दिया है, हमारा बहुत कुछ दिया है और आज हमने कॉर्पस बनाया है। तो यहाँ गंवाना नहीं है हमें। वी हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन प्रिजर्वेशन, एट द सेम टाइम वी हैव टू फोकस ऑन ग्रोथ ऑल्सो। बोथ गो हैंड इन हैंड। तो हमें बहुत फाइन बैलेंस मेंटेन रखना है बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न, बिटवीन प्रिजर्वेशन एंड ग्रोथ। तो वी हैव टू एक्ट विथ अ वेरी मैच्योर्ड माइंडसेट। एज अ मैच्योर्ड इन्वेस्टर ये जो आपका फेज है ना, बहुत सेंसिटिव फेज है। हर डिसीजन का जो आउटकम होगा ना वो इक्वल नहीं होगा, बहुत सारा होगा, यानी इट विल बी इन मल्टीप्लिकेशन। यानी एक डिसीजन का इम्पैक्ट विल बी 5x एंड 10x। या तो वो फायदा हो या वो नुकसान हो, वो दोनों एक्सट्रीम होगा। तो यहाँ पे वन हैज टू बी वेरी वेरी एनालिटिकल while taking a decision and have a fine balance between risk and return. Let me explain. If we are investing 1 lakh rupees and we are expecting a return of 12%, then money will double every 6 years. यानी मैंने 1 लाख रुपए डाले,
6 साल के बाद वो 2 लाख रुपए हो जाएंगे। उसके 6 साल बाद वो 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए हो जाएंगे। उसके 6 साल बाद यानी 18 साल के बाद वो हो जाएंगे 8 लाख रुपए। यानी 4 लाख रुपए का कॉर्पस बनाने में 12 साल लगे और उसके बाद के 6 साल में वो कॉर्पस 8 लाख हो गया, यानी 4 lakhs ग्रोथ। सो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ये फेज पे जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है वो स्टार्ट हो जाता है, उसका इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट आवर डिसीजंस। हमें सोच समझ के प्रॉपर अंडरस्टैंड करके हर डिसीजन, हर स्टेप लेना है, बिकॉज ईच स्टेप आपको 5x या 10x अप या डाउन ले जा सकता है। एंड हियर अगेन टाइम इज अ लिमिटेड रिसोर्स फॉर अस नाउ एट दिस फेज। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैच्योर फेज में एक तो आपकी इनकम बढ़ रही है और अच्छे लेवल से ग्रो हो रही है। आपके पास एक अच्छा कॉर्पस है जो आपने इकट्ठा किया है इन लास्ट 15-20 ईयर्स। उसकी वजह से आपके फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स तो आपको नोटिस करने ही लगे हैं, साथ में कुछ आपके काफ़ी और लोग हैं जो आपको बहुत अच्छी तरह से नोटिस कर रहे हैं। येस, यू आर विजिबल टू बैंकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवाइजर्स, स्टॉक ब्रोकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स एंड सो मैनी पीपल। इन मेजोरिटी के पास थोड़ा भी समय नहीं है या थोड़ा भी समय वो वेस्ट नहीं करना चाहते टू अंडरस्टैंड आप कौन से टाइप में हो एंड व्हाट आर योर नीड्स और व्हाट आर योर चैलेंजेस। उनका फोकस है आपको प्रोडक्ट बेचना, क्योंकि दे नो यू हैव गुड रिसोर्सेज। आपके पास अच्छा खासा पैसा है जो उनके टारगेट अचीव करने में अच्छा खासा हेल्प करेगा। तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट क्लोज योर डोर्स। हमें कॉशियस होना है, हमें कंजर्वेटिव नहीं होना है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स, एडवाइजर्स, ब्रोकर्स, मोस्ट ऑफ देम वुड कम एंड ट्राई टू प्रूव दैट ब्रिलियंस, ट्राई टू प्रूव दैट इंटेलिजेंस। हर कोई आके अपने इंटेलिजेंस आपको दिखाएगा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं आपका पैसा बहुत अच्छी तरह मैनेज कर सकता हूँ और ये प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट है। लाइफ में सबसे बड़े एक्सीडेंट्स तभी होते हैं व्हेन अ पर्सन ट्राइज टू प्रूव हिज इंटेलिजेंस, एस्पेशली इन इन्वेस्टिंग में जब पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो अबाउट द इन्वेस्टर बट जस्ट टू प्रूव दैट इंटेलिजेंस, जब भी एक एडवाइजर, एक डिस्ट्रीब्यूटर या एक ब्रोकर सिर्फ और सिर्फ अपना इंटेलिजेंस प्रूव करने में समय देता है, ना कि क्लाइंट को अंडरस्टैंड करने में, तब क्लाइंट को एक अच्छा खासा नुकसान होता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल टू दैट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिक्विडिटी। ये फेज के बाद स्लोली काफ़ी ऐसे पॉइंट्स आएंगे लाइफ में जहाँ पे आपको पैसे की ज़रूरत आएगी और वो बड़े अमाउंट हो सकता है। व्हेन यू वुड वांट टू रिडीम योर इन्वेस्टमेंट्स, जब आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स में से पैसे निकालने होंगे। यू शुड नो कि आपको कब कितना पैसे की रिक्वायरमेंट होगी और वो आप कैसे फंड करोगे। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब ये है कि जब आपको पैसे की ज़रूरत है तब वो पैसा अवेलेबल नहीं है, या तो लिक्विड नहीं है, या आपको लॉस करके निकालना पड़ रहा है। यू मे हैव आइडेंटिफाइड अ वेरी गुड स्टॉक और इक्विटी म्यूचुअल फंड, आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट कर दिया, आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया। अब आपके बच्चे का मेडिकल का फीस पे करना है और आपको वो पैसे की ज़रूरत है और मार्केट में करेक्शन, या आपने बहुत अच्छा प्लॉट खरीदा है जिसका बहुत अच्छा एप्रिसिएशन हुआ है। अब आपके बच्चे की शादी है और आपको वो पैसे की रिक्वायरमेंट है और वो साल में आप वो प्लॉट बेच नहीं पा रहे, राइट? उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। तो यू शुड नो योर लिक्विडिटी। एंड अगेन आई टेल यू, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोकर, एडवाइजर या बैंकर को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपका जो पैसा है आप कहाँ यूज़ करने वाले हो, कब यूज़ करने वाले हो। मेजोरिटी आर ओनली इंटरेस्टेड कि आप उनके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फिर आगे जाके आप वो पैसे का क्या करोगे उनसे उनको कोई लेना देना नहीं। तो यू नीड टू नो योर लिक्विडिटी कि आपको कब कब कितने पैसे की ज़रूरत होगी। सी, हर इन्वेस्टर, वो कोई भी टाइप में डिफाइन क्यों ना होता हो, उनके इंडिविजुअल नीड्स होती है, इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स होती है, इंडिविजुअल चैलेंजेस होते हैं, इंडिविजुअल पेन पॉइंट्स होता है। प्रॉब्लम ये है कि नोबडी वांट्स टू गिव अटेंशन टू दैट। किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं है पर्सनल पेन पॉइंट्स या यूनिक चैलेंजेस या नीड्स पे। एवरीबडी इज फोकस्ड ऑन सेलिंग प्रोडक्ट।
ये आज नया IPO है ले लो, ये NFO है ले लो, ये SIP स्टार्ट कर दो, ये कि अच्छा गारंटेड इंश्योरेंस प्लान है आप ले लो, ये अच्छा PMS है आप इन्वेस्ट कर दो, ये अच्छा FD का रेट है आप FD में डाल दो, ये अच्छा प्रोडक्ट है. यू नो, एवरीबडी इज ओनली कमिटेड टू सेलिंग प्रोडक्ट एंड नॉट प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन. अगर कोई एडवाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, ब्रोकर या बैंकर करना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा. या तो इंटेंशन नहीं है, या एक्सपर्टाइज नहीं है, या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या टाइम नहीं है. टाइम बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है सबके लिए, राइट. नो वन वांट्स टू गिव दैट मच ऑफ टाइम टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. आप कितने भी कॉर्पस लेके क्यों नहीं बैठे हो, people don't have that much time for you. At Jumbo Wealth, what we feel is there is a big gap when it comes to understanding customers' needs and requirements and providing solution. बहुत बड़ा गैप है. किसी को इंटरेस्ट नहीं है कि वो पैसे क्यों बचा रहे हैं, कितने टाइम के लिए बचाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम वी आस्क आवर इन्वेस्टर, पहले ये पता करो कि आप जो पैसा बचाने वाले हो, इन्वेस्ट करने वाले हो, उसका क्या करोगे, व्हाट वुड बी द एंड यूज. वी ऑल्सो फेस मेनी चैलेंजेस. वी हैव गुड एक्सपर्टीज, वी हैव वन ऑफ द क्लास लीडिंग क्वालिफिकेशंस, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, but again we are also human being, we also have only 24 hours. So how did we approach it? So we invested very heavily in terms of time, passion and money towards building a fintech platform. Fintech कुछ नहीं है. Fintech is all about identifying a problem and devising a solution. Through fintech, time is no more a barrier, and each investor को हम एक individual attention दे सकते हैं. Do follow us on our social media handles, Facebook page, Instagram, YouTube and बहुत ही जल्द पॉडकास्ट. और हमारा ये कमिटमेंट है कि हमारा जो भी कंटेंट है, इट इज़ नॉट इंटेंडेड टू प्रमोट प्रोडक्ट बट टू प्रमोट सॉल्यूशन. हर प्रोडक्ट को हम अगर लेते भी हैं तो उसका प्रोज एंड कॉन्स दोनों दिखाएंगे. विल बी very neutral to that. We will not frame a opinion on you. वो प्रोडक्ट को दिखाने का रीज़न भी एक ही होगा, अल्टीमेटली टू हेल्प यू टू आइडेंटिफाई आपका कौन सा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वो प्रोडक्ट हो आप अचीव कर पाओगे. ज़रूर से एक बार हमारी मुलाकात ले. डू कॉन्टेक्ट अस. सी यू हैव अ गुड कॉर्पस. आप एक मैच्योर्ड इन्वेस्टर हो, आपके पास अच्छा कॉर्पस है, आपने एक अच्छा समय दिया है वो कॉर्पस बनाने में. अब आपके पास समय लिमिटेड है, तो हमें मिलने से आपका कोई नुकसान नहीं है. ना मिलने से शायद बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. थिंक बिग, थिंक जंबो, थिंक अबाउट योर इन्वेस्टमेंट्स एंड विल ऑलवेज बी कमिटमेंट टुवर्ड्स यू, योर गोल्स, योर सॉल्यूशंस. तो सी यू सून. थैंक यू.